लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की बहनों के दरमियान इख्तलाफात सामने आ गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की बहनों के दरमियान इख्तलाफात सामने आए हैं। एक और मुबैना ऑडियो लीक, लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई जी। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। उन्होंने इसी ये नहीं बात को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी आप। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती है तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में, कि वहाँ बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, एक और मुबैना ऑडियो लीक लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी के दरमियान। जी, ये ऑडियो बता रही है कि जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खानदान में इस वक्त जो पार्टी की क़यादत के हवाले से और लीगल मैटर्स के हवाले से चल क्या रहा है। तो ये इस ऑडियो के कंटेंट्स बताते हैं कि बहुत से इश्यूज पे इख्तलाफात नजर आए और खास तौर पे जो इस वक्त लीगल टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मामलात को भी जो देख रही है, उसमें हमने कल भी एक इख्तलाफ राय देखा जिसमें लतीफ़ खोसा की जानिब से आके बताया गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं उन इंतखाबात में चेयरमैन पीटीआई का क्या मौकफ है। लेकिन उसके बिल्कुल उलट मौकफ जो है वो अली जफर एडवोकेट ने बैरिस्टर गौहर की नामजदगी की सूरत में सामने रखा। तो एक जानिब ये तमाम वकला हजरात जिनकी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातें हो रही हैं, उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी जो हमशीरा हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं, उनकी अहलिया की मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन उन मुलाकातों के बाद ये आने वाली मुबैना जो ऑडियो है ये बता रही है कि जो इख्तलाफात किस नौइयत के हैं और ये जो इख्तलाफात हैं उसमें ऐसे बज़ाहिर लगता है कि जो पार्टी को चलाने के मामलात और जो लीगल इश्यूज हैं, जो चेयरमैन पीटीआई के केसेस हैं, उस मामले पर बहुत से इख्तलाफात हैं। ये मुबैना ऑडियो बता रही है कि जिसमें बुशरा बीबी मुबैना तौर पे कह रही हैं कि वहां पर हमारा मसला पड़ गया क्योंकि उनकी बहनें साथ थीं। तो उन्होंने कहा कि वहां काफी सारा इशू खड़ा हो गया था और उन्होंने मुनासिब ही नहीं समझा कि वो उनसे ज्यादा बात करें। और बुशरा बीबी ये कहती, मुबैना तौर पे सुनाई देती हैं कि बस मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे। तो ये सूरत हाल बता रही है कि इस क्रिटिकल टाइम पे जो खानदान में आपस में जो इख्तलाफात है वो किस नौइयत के हैं। और ये ऑडियो लतीफ़ खोसा जो कि खान साहब के बड़े करीब समझे जाने वाले इन दिनों में सीनियर वकला में से हैं, लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद बिल्कुल अली जफर एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनकी बताई हुई बात और मौकफ को बिल्कुल उलट साबित कर दिया। और इस वक्त ये समझ नहीं आ रही किसी को खुद पार्टी में भी कि इस वक्त अमूर चल किस तरह से रहे हैं, कौन इन सारी चीजों को ड्राइव कर रहा है। और हमने देखा कि इसमें जब जो तोशाखाना केस के कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में पार्टी की जो
सरबराही संभालने का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि इन मामलात को आखिर चलाना किसने है, कि चेयरमैन पीटीआई जो इस वक्त जेल में है और बहुत से मामलात जो हैं उनमें सिर्फ वो अपनी राय अपनी टीम को दे सकते हैं, लेकिन उनकी टीम डिवाइडेड नजर आ रही है और उनके जो अहले खाना और उनकी जो बहनें हैं उनके दरमियान बहुत से पॉलिसी इश्यूज पे, लीगल इश्यूज पे, सियासी इश्यूज पे जो इख्तलाफात जो हैं वो सामने आए हैं। जी सही, अदील बड़ा से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।